वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ अभी काफनी ग्लेशियर में, बयाली गैर में। और देखते हैं दोस्तों, अभी यहाँ से ना रिवर क्रॉसिंग के लिए सोच रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी साउन बुग्याल होते हुए कोतला भेल पास की तरफ। तो पहले देखते हैं नदी का स्तर कि नदी में किस तरह का हो रखा है, कि क्या वार पार जाने का होता है या नहीं, क्योंकि ना नदी का स्तर भाई काफ़ी बड़ा हुआ है। हालांकि ऊपर साइड में ना थोड़ा सा स्नो ब्रिज बना हुआ है, पर वो थोड़ा सा खतरा वाला हो रखा है, क्या पता कहीं टूट ना जाए। तो इसलिए मैं पहले तो कोशिश करता हूँ कि नदी में क्रॉस होने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ जहाँ से ना मैं जंप मार के इधर से उधर जा सकूँ। पर लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा माहौल कहीं पे बन रहा हो, क्योंकि नदी का स्तर कुछ ज़्यादा ही है। तो ये तो फिर देखते हैं, आज एक रिस्क लेते हैं कि जो स्नो ब्रिज है ना उसके ऊपर से चलने की कोशिश करता हूँ, ताकि यहाँ से अगर मैं पंगरिया से पार हो गया ना तो आगे कोतला जाने के लिए मेरा थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता हो जाएगा। लेकिन नदी बहुत कम है और सुबह सुबह का मौसम है ना बहुत ठंडा वाला हो रहा होगा। सुबह एक तो ग्लेशियर का पानी और से सुबह का समय, देखते हैं कैसा हो रहा है भाई। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना ये अगर हल्का हो रहा होगा तो भाई इसमें टूटने का डर रहेगा, तो मैं जल्दी से निकलने की कोशिश करता हूँ। हेलो भाई, निकल गया हूँ मैं नदी के इस पार, इस वाले ब्रिज से। बहुत डर लगता है भाई इसमें, बहुत ज़्यादा। हाँ, सांस अटक जाती है, क्योंकि ना क्या पता बीच में से कहीं पे पतला हो रहा हो और मेरा पाँव उसी जगह पे पड़ जाए तो मैं सीधे नदी के अंदर, और ठंडा इतना है ना कि जम जाऊंगा भाई। सुबह सुबह का समय है, एक तो पूरा ही फ्रीज हो जाऊंगा मैं, तो ये वाला डर था। बाकी अगर दिन का समय होता ना तो फिर इस नदी में आराम से अगर मैं गिर भी जाता तो आसानी से निकल सकता था। तो निकल चुके हैं हम अब बयाली गैर से। तो अभी निकलते हैं साउन बुग्याल तक। और आज भी ना मैं सोलो हूँ, मोस्टली मैं हिमालयाज़ में सोलो ही मिलूँगा आपको इस तरह से घूमते हुए। तो ये रहा पूरा बयाली गैर। तो मैं पहुँचने वाला हूँ पंगरिया में। बयाली गैर के जस्ट सामने वाला जो पार्ट है उसका नाम है पंगरिया बुग्याल। तो यहाँ पर ना बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, पर अभी तो नहीं है उसका मौसम, क्योंकि वो मिलेंगे आपको मानसून सीजन में। फिलहाल मौसम कुछ चेंज होता हुआ ऊपर की तरफ से, हालांकि नंदाकोट ना एकदम साफ है, खुला हुआ है। ये रहा पंगरिया का मैदान, क्या मस्त जगह है यार। यहाँ पे भी कैंपिंग वगैरह के लिए ना बहुत बढ़िया है। और सामने की एरिया रही आपकी बयाली गैर, पूरा काफनी बयाली गैर वाली एरिया। ऊपर तक ना मौसम खुला हुआ है। और सामने में हमारा पौड़ाधार, जहाँ पे पूजा होगी इस बार केड़ा झाड़ वालों की, तो मैं भी शामिल हो जाऊँगा उसमें। और यहाँ पर ना हल्की फुल्की घास भी आ चुकी है भाई। अब सामने में जाना है मेरे को उधर वाले एरिया में। और ये है
साउन बुग्याल और नंदानियार, जिसमें धूप दिख रही है वो वाली एरिया है नंदानियार की। तो उससे भी आगे मैं कोतला होते हुए निकलूँगा। फ़िलहाल तो साउन बुग्याल तक, फिर साउन बुग्याल के बाद नंदानियार, फड़िक और नंदानियार होते हुए कोतला टॉप निकलेंगे। हाँ, इसमें ना भाई बहुत ज़्यादा स्नो थी कुछ दिन पहले, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम बाद पिघलेगा, पर बहुत जल्दी ही पिघल चुका है। और मैं ना आज सुबह 7:45 बजे लगा हूँ यहाँ से, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। क्या है, सूर्य देवता। चलो, सूरज के दर्शन यहाँ पर भी हो गए हैं। पार में तो ऑलरेडी हुए थे और यहाँ पर भी हो गए। बाकी मैदान देखो यार भाई, क्या मस्त जगह है। यहाँ पर तो ना दिन के समय में ऐसे ही सोया जा सकता है, बिना किसी स्लीपिंग बैग, बिना किसी बिस्तर के। बहुत मस्त तरीके से, बहुत ही बढ़िया वाला जगह हो रहा भाई। एकदम मखमली मैदान हो रहे हैं घास के। हाँ, आपको बन लहसुन, ये है बन लहसुन। और इसका ना जैसे ही घरों में होता है ना लहसुन, सेम वैसे ही होता है। और इसको भी खाते हैं, इसकी भी सब्ज़ी बनाते हैं हम, ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विटामिन वगैरह होते हैं, तो ये गैस वगैरह करता है, तो इसको कम मात्रा में लिया जाता है। तो हम कम वो भी मिक्स करके, जैसे आलू या किसी चीज़ में मिक्स करके खाते हैं इसको। और इस एरिया में थोड़ा सा बन लहसुन वगैरह होता है। हालांकि कई लोग ना बेफालतू का इसको उखाड़ के ख़त्म करने में लगे हैं, पर जब तक मैं हूँ ना तो मैं उखाड़ने नहीं दूँगा भाई यहाँ पे। तो पंगरिया वाली एरिया भी लगभग कट चुकी है। यहाँ पर ना हम लकड़ियों के लिए आते हैं भाई, सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। तो ये झाड़ियाँ दिख रही ना बुरांस की, चिमूल जिसको बोलते हैं हम लोकल में, तो इन्हीं झाड़ियों से हम लेके जाते हैं लकड़ियाँ बयाली गैर तक। बहुत दूर पड़ता है। और मेरे राइट साइड में ना काफनी ग्लेशियर का ट्रैक रूट है। मैं अभी काफनी नदी के लेफ़्ट साइड से होके रिटर्न हो रहा हूँ। तो रिटर्न के लिए आपको जो लेफ़्ट साइड में पड़ेगा ना, तो वो पड़ेगा कोतला वाली एरिया। और एकदम राइट में चलते जाओगे तो आप द्वाली पहुँचोगे बयाली गैर से। तो कल की रात ना भाई बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट रही। चूहों ने इतना एंटरटेन किया ना, हर आधे घंटे में घंटियाँ बजानी शुरू कर दी। कभी थाली बजाए तो कभी कनिस्टर बजाए। तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन वाली रात रही। इसलिए हो सकता है कि मेरा मुंह ना थोड़ा सा सूजा हुआ लग रहा होगा। और वैसे भी यहाँ पे ना काफ़ी दिन से चलते रहते हैं, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। मेरा एक है ना कि मेरे को ज़्यादा अगर थकान होती है तो नींद नहीं आती है भाई। जब मैं बिना थका हुआ होता हूँ तब नींद आती है। तो उसके लिए मुझे सीधे हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ काटने के बाद फिर घर जाना होगा, ताकि अच्छे से नींद ले सकूँ। पर अभी तो भाई यहाँ पे काफ़ी समय रहना है, तो इसलिए देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है। पार की तरफ का व्यू दिखाऊँ तो क्या मस्त व्यू आ रहा भाई, एकदम ग्रीन ग्रीन। नीचे देखो भाई, स्नो ब्रिज ना बीच में से एकदम फट के ऐसा बन रहा जैसे कि क्रेवस बना हो। ये वाला एरिया बीच में से फट के क्रेवस की तरह बना है। अभी ना इसमें स्नो ब्रिज काफ़ी बचा हुआ है, स्नो ऊपर से जो आई है। हालांकि ना मैं इससे भी क्रॉस हो सकता था पर मैंने थोड़ा सा नज़दीक का शॉर्ट रास्ता चुना, ताकि मैं जल्दी से पंगरिया होते हुए आ सकूं। नहीं तो फिर इधर से भी रास्ता था, तो यहाँ से भी पार हो सकता था भाई। पर चलो, कहीं से तो हो ही गया हूँ पार, तो अब कोई मतलब नहीं बनता पछताने का कि मैं इधर से आया कि उधर से आया। चाहे कहीं से भी आया, पर पहुँच तो चुका हूँ। और बाकी ये पूरा ही पड़ा हुआ है
अभी काफ़ी दिन तक ये रहने वाला है, जुलाई तक तो रहेगा ही। जब तक बारिश पूरी तरह से नहीं हो जाती ना तब तक तो रहेगा ही। एक ट्रेल जैसी बनी हुई दिख रही ना आपको आगे तक, तो यही ट्रेल हमको ले जाते हैं पहले सावन बुग्याल की तरफ, सावन बुग्याल तक। फिर उसके बाद आगे को भी थोड़ा सा इसी तरह का ट्रेल ढूंढना पड़ता है तो वो ले जाएगा हमको नंदान्यार, फानो बुग्याल और संगीत बुग्याल होते हुए कोतला टॉप में। और बाकी इस एरिया में ना रास्ता मिल ही जाता है भाई। इसी तरह का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना होता है कि हमें कहाँ तक जाना है करके, तो एक फिक्स टारगेट बना के आप वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हो। दोस्तों ये है तल्ला भुजानी। ये भुजान बड़ा वाला भुजान ऊपर में है। भुजान मतलब भोजपत्र के, जहाँ पे पेड़ होते हैं ना बहुत सारे भोजपत्र के, तो उसका नाम ही यहाँ पे भुजान बोलते हैं। तो यह है तल्ला भुजानी। तो यहाँ पर भी जब सावन बुग्याल को बकरियाँ जाते हैं ना तो कुछ समय के लिए यहाँ पर रहते हैं। कुछ समय मतलब 1-2 रात के लिए, जब तक कि यहाँ से ऊपर राशन पानी नहीं पहुँच जाता ना उनका, बकरी वालों का। क्योंकि यहाँ से भुजान से सावन बुग्याल के लिए ना बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई। कम से कम 1-1.25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो पूरा मान ही लो, उससे भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट होता है बकरी वालों का। फिर यहाँ से मूव करते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से ऊपर को ऊपर लास्ट टॉप में जाते हैं। तो ये वाली खड़ी चढ़ाई है। इस स्नो वाली एरिया को पार करने के बाद ना पूरी चढ़ाई लग जाती है भाई। अभी से सांस फूलनी शुरू हो चुकी है। बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ से ऊपर को। ये वाली एरिया पूरा टॉप तक निकलता है भाई ये वाला। फिर उसके बाद थोड़ा सा सीधा रहेगा कोतला टॉप के लिए। दोस्तों आधी चढ़ाई तो मैं पार कर चुका हूँ, पर अभी भी ना ऊपर को दिख रहा होगा। यहाँ धूप है उससे भी ऊपर जाना है यार, बहुत बुरा। और नीचे से दिखाऊं तो ये देखो, नदी के किनारे से सीधे ऊपर को यहाँ तक का सफ़र मैं तय कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा थकान वाली एरिया है, पर यहाँ पर ना थोड़ा सा बुरास वगैरह फूले हैं तो मन को सुकून मिल रहा है। कुछ हरियाली है, कुछ फूल वगैरह हैं, तो मज़ा भी आ रहा है भाई। बाकी पूरा आगे को रहा अंडा फोड़ वाली एरिया, लकड़ी वाला अंडा फोड़। ऊपर में ना बादल आ चुका है यहाँ पर भी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सावन बुग्याल गेट में। और सावन बुग्याल गेट से ना नंदाकोट और डंगथल का जो नज़ारा है ना भाई, मैं दिखाता हूं आपको कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो एकदम सामने में नंदाकोट, डंगथल, क्या मस्त नज़ारा है। क्योंकि अभी ना मौसम खुला हुआ है बहुत बढ़िया, तो इसलिए हिमालय के व्यू भी ना बहुत ही मस्त वाले आ रहे हैं। ये रहा सावन बुग्याल। इसी के ऊपर में से हम जाएंगे तो नेटा पास नामक ग्लेशियर के लिए रास्ता जाएगा यहाँ से। तो शायद आने वाले ब्लॉग में ना हम उधर भी ले जाएंगे आपको, वहाँ का भी भ्रमण करवाएंगे, दिखाएंगे बढ़िया करके। फ़िलहाल मैं हूँ अभी सावन बुग्याल के गेट में, और फिर मेरे को ना इधर से ही सीधा इधर को निकालना है नंदान्यार की तरफ। और एक बार और दिखाते हैं भाई, क्या मस्त सीन है यार। देखने का ही मन कर रहा है कि यहीं पे देखते ही रहें इसको, क्या मस्त है भाई।